अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग विद चवेरिया। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स बाय शॉन कोवे को ब्रीफली रिव्यू किया था। अपकमिंग वीडियोस में हम हर हैबिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में हम हैबिट 1 से शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग हैबिट 1 को डिस्कस करेंगे। हैबिट 1 इज बी प्रोएक्टिव। हैबिट 1 जो है वो पहला स्टेप है जो कि हमें सेल्फ विक्ट्री को अटेन करने में हेल्प आउट करता है। अब हैबिट 1 जो है वो कह रहा है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव से मुराद आई एम द फोर्स टू एवरीथिंग। जो भी मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और मैं ही उसको कंट्रोल कर सकती हूँ। आई हैव द पावर टू डू इट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई लाइफ। मैं ही इस चीज़ को चूज करती हूँ कि मेरा बिहेवियर किसके साथ कैसा होगा। सो मैं अपनी हैप्पीनेस और सॉरोस के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिहेवियर अब दो तरह की होती है, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। अब रिएक्टिव पीपल उनको आप देखते हो तो वो अपने इम्पल्सिस के ऊपर ज़्यादा चलते हैं। आपने देखे कुछ लोगों को वो सडन रिएक्शन दे देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं फ़ौरन से। उनकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को बहुत ज़्यादा शेक करते हो तो जब आप उसका लिड ओपन करते हो तो वो सडनली एक्सप्लोड कर जाती है, वो आपके कंट्रोल से बाहर होती है। जबकि इसके बरक्स जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं, उनका अपनी लाइफ पे कंट्रोल होता है। अब आप प्रोएक्टिव और रिएक्टिव लोगों के दरमियान डिफरेंस आसानी से बता सकते हो जस्ट बाय लिसनिंग टू देम। सो लिसन टू योर लैंग्वेज। रिएक्टिव लैंग्वेज क्या होती है? अक्सर आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि मैं खुद को दूसरों के लिए कभी नहीं बदल सकता, या फिर मैंने जो किया है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, जबकि दूसरे इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो दूसरों को अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और ये कहते हैं कि मेरा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो अपना काम किया है। इसके बरक्स प्रोएक्टिव लैंग्वेज में आपने सुना होगा लोगों को कहते कि मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको कर लूँगा, या फिर मुझे डिफरेंट प्लान्स बनाने चाहिए इसको करने के लिए। वो कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेते हैं अपने काम को अंजाम तक पहुँचाने का। बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि हमारे आबा-व-अजदाद, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनकी जो हायरार्की क्या है, या फिर अगर हम बात करें कि दूसरे लोग हमसे किस तरह से बात करेंगे, हमारे साथ कैसे बिहेव करेंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बट देयर इज़ वन थिंग जिस पे हमारा कंट्रोल होता है। वी कैन कंट्रोल ओनली वन थिंग। अब कौन सी चीज़ें जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में आती है। लाइक डिसीजन मेकिंग, हम अपनी लाइफ के बारे में क्या डिसाइड करेंगे, कौन सी चॉइसेस हम जो है लेकर अपनी लाइफ को परसू करेंगे। सेकेंडली, हमने दूसरों से किस तरह से बात करनी है, या फिर अगर कोई आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, डेफिनेटली वो आपके कंट्रोल में नहीं है उसका बिहेवियर को चेंज करना, लेकिन आपने उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये आपके कंट्रोल में है। सो सेकेंडली आ जाता है सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। क्योंकि हज़ारों चीज़ें जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है कि जैसे वेदर है, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आज मौसम कैसा होगा या कल कैसा होगा, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा आपका स्किन कलर हो गया और दिन रात, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपके इख्तियार में नहीं है। तो बजाय इसके कि ऐसी चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने के जो कि आप बदल ही नहीं सकते हो, बेहतर ये है कि आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, प्रोएक्टिवली उन चीज़ों के ऊपर काम करें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप जो है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। तो अपनी फेलियर्स को आप कैसे सक्सेस में चेंज कर सकते हैं, ये आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स नहीं होंगे तो आप सीखेंगे कैसे, लर्न कैसे करेंगे और अपने आप को चेंज करने की कैसे कोशिश करेंगे। सो अपनी उस फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें ताकि आप ग्रो कर सकें, ताकि आप सीख सकें, ताकि आप आगे बढ़ सकें। प्रोएक्टिव होने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज़ कि आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारियां खुद उठाएं, अपने सारे काम खुद करें, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। सेकेंडली ये है कि कैन डू एटीट्यूड, कि मैं ये कर सकता हूँ। अब कैन डू एटीट्यूड जो है वो नो कैन डू एटीट्यूड से बहुत मुख्तलिफ होता है। कैन डू एटीट्यूड कैसा होता है? ये ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अगर ये कोई काम सोच लेते हैं, कोई टास्क करने की ठान लेते हैं, फ़ौरन से इनिशिएटिव्स लेते हैं ताकि वो काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। उसके लिए वो डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं।
दूसरा, अगर उस काम को करते हुए उनको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, बजाय उन लोगों के जो कि बहुत रिएक्टिव या इम्पल्सिव होते हैं, जिनका एटीट्यूड बिल्कुल ऐसे होता है कि आई कैन नॉट डू इट। वो ये सोचते हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही सोचते रह जाते हैं, उसके प्रॉब्लम्स की वजह से ही बहुत से बैरियर्स उनकी लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं। सो कैन डू एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोएक्टिव होने के लिए। यहाँ पर कुछ बेबी स्टेप्स एक्सप्लेन किए गए हैं इस बुक में, जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे इनको फॉलो करके प्रोएक्टिव बन सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपको कोई लेट डाउन करने की कोशिश करता है तो यू शुड नॉट रिएक्ट इम्पल्सिवली। आप सिंपली क्या कर सकते हो, जस्ट शो देम द पीस साइन एंड मूव ऑन। लिसन टू योर वर्ड्स केयरफुली। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप काउंट करना शुरू कर दें कि आपने कितनी दफ़ा रिएक्टिव लैंग्वेज यूज़ की है। लीव योर कंफर्ट जोन। इसका क्या मतलब हुआ कि खुद को चैलेंज करें ऐसे काम करने के लिए जो कि आप करना चाहते थे लेकिन आप उसको कभी कर ही नहीं सके, आप में हिम्मत ही ना पैदा हुई कि आप उसको कर सकते हो। लास्टली, यूज़ योर टूल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक अ लिस्ट। हम एक लिस्ट बनाएं और उसमें लिखें कि हमारी अनहेल्दी हैबिट्स कौन सी है जिनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। So that's all about today's video. If you like it, kindly subscribe the channel and stay tuned for more videos.